तो भाई रात को खेला गया चैंपियंस लीग में बार्सिलोना वर्सेस क्लब ब्रूज का मैच, जो कि 3-3 से ड्रॉ हो गया, तुम देख सकते हो। अब मतलब मुझे पता है काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं बारसा की हाई लाइन को, क्योंकि अभी पता लग रहा है कि डिफेंसिव इश्यूज ही हैं। मैच 3-3 से ड्रॉ हुआ, हमने बहुत से चांसेस कंसीड किए, और भी गोल हो सकते थे, क्लब ब्रूज की तरफ से आ सकते थे। ऑफ कोर्स वी वर अनलकी ऑल्सो। एक बार फिरमिन लोपेज ने जो है पोस्ट हिट की, एरिक गार्सिया ने एक बार शूट अटैम्प्ट की, वो भी पोस्ट पे लगी, देन क्रॉस बार पे लगी। उसके अलावा कुंडे की भी एक शूट थी जो कि क्रॉस बार पे लगी। सो आई थिंक वो भी थोड़े मैटर रहे हैं, बट ऑल ओवर अगर हम बात करें तो डिफेंस का तो इशू चल ही रहा है ना, और वो भी इस गेम में नज़र आया। ठीक है, तो क्योंकि अब काफ़ी लोग बात करते हैं हाई लाइन की कि यार हाई लाइन इज़ द इशू, हाई लाइन को जो है ड्रॉप कर दो। मेरा एक पर्सपेक्टिव इस पे यह है कि देखो, हाई लाइन से ही हमें लास्ट सीज़न भी सक्सेस मिली है, बट सर्टन सिस्टम, सर्टन वर्क विद सर्टन प्लेयर्स। ठीक है, उस टाइम रफीनिया का फुली फिट होना, फॉर्म में होना, इनिगो मार्टिनेज का होना, पेड्री डियोंग मिडफील्ड में, ये सब प्लेयर्स का जो एक लेवेंडोस्की का फुली फिट होना, खेलना, सो ये सारा जो सिस्टम है उसी तरीके से वर्क कर रहा था। अब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हाईलाइन को बिल्कुल ही अबेंडन कर दो, बट वो आपका एक लीथल वेपन होना चाहिए, वो आपका ओनली वेपन नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली गेम्स में क्या हो रहा है, जो इस सीज़न हम बहुत सारे बारसा गोल्स कंसीड कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि अब वो एक तरह से ओनली वेपन बनता जा रहा है। ठीक है ना, देर सीइंग इट एज अ कि यार हमें तो यही करना है, ठीक है, हमें बस चढ़ना है चढ़ना है। समटाइम्स आपको मैन मार्किंग करनी होती है, समटाइम्स आपको ड्रॉप डीप करना होता है, डिफरेंट तरीके से आप डिफेंस करोगे, ओपोनेंट भी सरप्राइज़ रहेगा, उसके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे। बट अगर आप, तो वही मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो आपका लीथल वेपन हो सकता है हाई लाइन, ना कि आपका ओनली वेपन के बस हमें यही करना है। आप उसको अनप्रडिक्टेबिलिटी के साथ यूज़ करो, ताकि आप उसमें प्रडिक्टेबल भी ना हो और वो यूज़फुल भी रहे। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी होगी। ये छोटे कुछ चीज़ें हैं, कुछ नुआंसेस है जो आई थिंक इम्प्रूव करने होंगे, क्योंकि अभी तक सीज़न बहुत ही एवरेज रहा है। ठीक है, अभी चैम्पियंस लीग में देख लो, 7 पॉइंट्स के साथ हम लोग 11th प्लेस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट गेम हमारी चेल्सी से है, स्टैमफोर्ड ब्रिज में। सो यू नो अभी सीज़न का जो मेन जो टाइम है वो आना है अभी। वी हैव टू कम्पीट इन चैम्पियंस लीग, वी हैव टू कम्पीट इन ला लीगा, वी हैव टू गो, जैसे हम लास्ट सीज़न में जा रहे थे। तो वो ऐसे नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस हांसी फ्लिक है, प्लेयर्स आएंगे, इंजरी से वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार गलती कहाँ हो रही है, क्या चीज़ है जो मिस हो रही है। इंडिविजुअली कुछ फॉल्ट है, सिस्टमेटिकली कुछ फॉल्ट है। इंडिविजुअल तो मुझे लगता है, मतलब राहो ने कैप्टन जाम बैंड पहना हुआ है, और मतलब वो उसको समझ नहीं आती डिफेंस क्या करना है। ठीक है, वो उसके बोझो जीन्स हैं, वो प्रेशराइज हो जाता है, वो गलतियां करता है। कल तो मुझे लगता है कुंडे की भी डिफेंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी ऑल ओवर। सो आई थिंक इंडिविजुअली भी प्लेयर्स का है थोड़ा, बट आई थिंक ये एक कलेक्टिव एक एफर्ट है जो कि जिस पे फोकस करना होगा, जिससे हमारा डिफेंस थोड़ा सा बेहतर होगा। ऑफ कोर्स बारसा जो है वो अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, और अटैकिंग फुटबॉल तो कंटिन्यू होगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास अटैकिंग प्लेयर्स भी हैं। लमीन यमाल की परफॉर्मेंस जैसे कल रात को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मतलब आपको देख के लग रहा है लमीन यमाल इज़ ट्रूली बैक, बिकॉज जिस तरह वो रात को खेल रहा था, मतलब वो ही वॉज गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ही वॉज पुटिंग ऑल हिज एफर्ट। सेकेंड हाफ में तो रैशफोर्ड तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये थोड़ा अटैक का इतना इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो ही जाएगा। लेवेंडोस्की भी इंजरी से वापस आ चुका है, रफीनिया होपफुली वापस आ जाएगा जल्दी। बट आई थिंक जो एक फिरमिन लोपेस परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लगता है डिफेंस में थोड़ा सा बेहतर हमें और होना पड़ेगा। देर आर थिंग्स जिनमें इम्प्रूव होना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात की कि अगर आपकी हाई लाइन आप खेल भी रहे हो, तो यू हैव टू नो कि हम उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, हम उसको कितना ज़्यादा रिपीटेडली कर रहे हैं, कितना प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं कि वो ओपोनेंट्स के लिए ईजी है। बस स्ट्राइकर मोस्टली उनके ऑफ साइड जाते हैं, डायगनल बॉल वो लेफ्ट विंग पर या राइट विंग पर वाइड बॉल चलाते हैं। ठीक है, और वहाँ से काउंटर अटैक होता है, और फिर माइनस पे वहाँ से वो बॉल डालते हैं, और हमारा जो डिफेंस है वो पूरा टूट जाता है। बहुत सारे अटैक्स लास्ट सीज़न भी, मोस्टली इस सीज़न, बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे गोल्स इस तरह हैं हमारे अगेंस्ट। ठीक है, वहाँ से लेफ़्ट विंग या राइट वाइड बॉल चलाया, ठीक है, लेफ़्ट वाइड या राइट वाइड बॉल चलाया, और उसके बाद स्ट्राइकर जो है वो उस पोजीशन में है, ऑफ साइड है या नहीं भी ऑफ साइड, इवन ऑन साइड भी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो ही जाता है, क्योंकि जब वो बॉल आगे लेकर थ्रू हो जाते हैं विंगर्स, तो स्ट्राइकर पीछे होता है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम, और फिर रिकवरिंग होती नहीं है हमारी। तो ये आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर
बात करनी होगी। हांसी फ्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आई थिंक कि वो लुक आउट करें और देखें कि क्या गलती हमारे से हो रही है और उस चीज़ के ऊपर वर्क करें कलेक्टिवली एज ए टीम। आई थिंक तभी सीज़न में कुछ बेहतर उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस है लॉन्ग टर्म थोड़ा, मतलब सीज़न पड़ा है हमारा। जैसे मैंने कहा चेल्सी से गेम खेलनी है, ला लीगा है एंड ऑल दैट। सो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है ऐसा कुछ, बट वही बात है ना कि आपको नोट भी करना होगा कि गलती क्या हो रही है और इम्प्रूव भी करना होगा, तभी बात बनेगी। सो यार ये थे मेरे थॉट्स, बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं।